उत्तराखंड राज्य के नैनीताल ज़िले में बसा एक खूबसूरत शहर है हल्द्वानी। देहरादून के बाद उत्तराखंड के दूसरे सबसे बड़े शहर के रूप में स्थापित हल्द्वानी कुमाऊं का सबसे बड़ा आर्थिक, शैक्षिक, व्यापारिक और आवासीय केंद्र है। यही वजह है कि हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार के तौर पर जाना जाता है। पहाड़ की सांस्कृतिक और भाबर की विरासत को संजोने वाले इस शहर से जुड़ी तमाम यादें हैं जो इस शहर को ख़ास बनाती हैं। हल्दू के जंगलों की अधिकता के चलते इस शहर का नाम हल्द्वानी पड़ा। जानकार कहते हैं कि ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों ने भी हल्द्वानी को अपना गढ़ बनाया था और यहीं से पूरे पहाड़ के लिए खनिज, अनाज, लकड़ी से जुड़ा व्यापार फैलाया। यहाँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन उत्तर भारत का प्रमुख और अंतिम रेलवे स्टेशन है, जहाँ से देश के विभिन्न शहरों के लिए ट्रेन चलती है। कुमाऊं का सबसे बड़ा बस अड्डा भी हल्द्वानी में है। रानीबाग क्षेत्र में स्थित शीतला माता मंदिर और चित्रशिला घाट में साल भर श्रद्धालु शीश नवाने पहुँचते हैं। हल्द्वानी जो शहर है ये पहले ये भाबर रीजन में है और अब भाबर कहना तो बेमानी होगी, क्योंकि अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने जब हिंदुस्तान में राज करने आए, इस संकल्प से आए कि हम सदैव यहीं रहेंगे, तो उनकी दूरदृष्टि थी। उन्होंने सारे एरिया चिन्हित करे और हल्द्वानी जैसे एरिया को उन्होंने केंद्र माना, और जहाँ से पूरे पहाड़ का व्यापार, चाहे वो फल से संबंधित हो, चाहे वो खनिज से संबंधित हो, चाहे अनाज से संबंधित हो, औषधि से संबंधित हो, लकड़ी से, फर्नीचर से संबंधित हो, तो सारा उन्होंने जो है उसकी प्लानिंग करी और हल्द्वानी के काठगोदाम रीजन तक उन्होंने जो है रेलवे लाइन बिछा दी, ताकि यहाँ से माल, कच्चा माल बाहर जा सके और इसको मंडी के रूप में, तभी से यहाँ की ये मंडी के रूप में जाना जाता है। आज बढ़ती हुई जन आबादी और मतलब जो हम कहें कि डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, सीमेंटेशन जिसको कहते हैं, उसने भाबर के स्वरूप को खत्म कर दिया है और हल्द्वानी नाम से ही केवल अब मंडी रह गई है, क्योंकि रेलवे लाइन काठगोदाम तक ही अभी सीमित है। आगे का हमारा इंजीनियरिंग, हम लोगों का क्या विजन है, तो रेलवे लाइन आगे भी जा सकती थी। आज तो इसके बहुआयामी परिणाम होंगे, क्योंकि टूरिज्म सबसे बड़ा हमारे पास जरिया है जहाँ से हम अपनी आय, उत्तराखंड अपनी आय को बढ़ा सकता है। तो रेलवे लाइन आगे बढ़ेगी तो एक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। अंग्रेजों के विजन को हम अभी भी सल्यूट करते हैं कि उन्होंने ऐसी जगह हमारे लिए चिन्हित करके छोड़ी है। मेरी उम्र इस समय लगभग 77 साल की हो चुकी है, तो लगा लीजिए कि 60 साल का अनुभव मुझे इस हल्द्वानी को लेकर के, तो उसी के आधार पर मैं कहने का प्रयास कर सकता हूँ कि जो पहले जब हल्द्वानी बसा और तो सारा व्यापार पूरे कुमाऊं में यहीं से होता था। तब न रुद्रपुर था, न इतना काशीपुर बस था मंडी, न रामनगर थी मंडी, न खटीमा, टनकपुर, ये कोई ऐसी मंडी नहीं थी। प्रमुख मंडी जो थी, जहाँ से खाद्यान्न से लेकर के कपड़ा तक इसी हल्द्वानी से पूरे कुमाऊं में भेजा जाता था, क्योंकि यहाँ पे हल्दू का जंगल था। तो उस हल्दू के जंगल की वजह से इसको हल्द्वानी नाम दिया गया था। आपने आज की मटर गली देखी होगी, उसमें रोडवे स्टेशन बहुत छोटा सा था और कुमाऊं की बसें ही ज़्यादा चला करती थी पहाड़ के लिए। तो और वो मटर गली जो आज आधुनिक बन चुकी है, उस समय वहाँ पर जो पहाड़ के आने वाले लोग थे, वहाँ पर चाय और मटर खाया करते थे, और कभी कभी अगर उनको बस नहीं मिलती थी तो उस मटर गली की किसी दुकान में सो जाया करते थे, क्योंकि चूंकि पूरा व्यवसाय ही हल्द्वानी से होता था। और आने जाने जो भी कुमाऊं से के किसी भी स्थान से, चाहे वो उसको दिल्ली जाना हो, लखनऊ जाना हो, तो उसको कुमाऊं ये हल्द्वानी होते हुए जाना पड़ता था। अगर उसको पहाड़ को जाना है तो हल्द्वानी होते हुए ही जाना पड़ता था। तो इसलिए इसको कुमाऊं का प्रवेश द्वार कहा गया है। सचमुच यह नगर
जो कि आज विकसित अवस्था में है और व्यापारिक केंद्र के रूप में भी इसका बड़ा महत्व है। सांस्कृतिक एक प्रकार से पूरे उत्तराखंड की या यूँ कहिए कुमाऊँ की तो यह राजधानी है। हालांकि हमारी राजधानी सांस्कृतिक राजधानी अल्मोड़ा को हम मानते हैं, लेकिन सारे पलायन करके लोग जब हल्द्वानी अवस्थित हो गए हैं तो इस हिसाब से हल्द्वानी को हम कुमाऊँ का प्रवेश द्वार कह सकते हैं। वैसे भी ब्रिटिश काल से ही यह सबसे पहले यहाँ पर आगमन हुआ बाहर से लोगों का। पहाड़ से भी बाद में लोग यहाँ पर बसने लगे। तो जो काठ गोदाम था वहाँ पर तो उन्होंने अपना काठ का यानी लकड़ी का गोदाम बनाया और एक हिसाब से जो काठ गोदाम है वो इससे भी और हम ये कह सकते हैं कि प्रवेश द्वार है कुमाऊँ का। पूरे कुमाऊँ में आ गए यहाँ से शुरुआत। हाँ, तो यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि सारी जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो आपको लगभग उसके दर्शन हल्द्वानी में हो जाएंगे। यहीं से ही यूँ कहिए प्रवेश प्लेन्स के लिए भी है और पहाड़ के लिए भी प्लेन। तो जब भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि पहाड़ी परिवेश उनको दिखाई देता है। यहाँ पर गाने या दूसरे रूप में तो वो बाहर का व्यक्ति भी आ करके ये समझ लेता है कि हम कुमाऊँ में आ गए हैं।